तो बाबा लोग, स्क्विड गेम सीजन 3 का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं आप लोगों की तड़प को समझ सकता हूं, क्योंकि वो तड़प मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं लगातार आग की तरह जल रही है। तो आज प्रिडिक्ट करेंगे स्क्विड गेम सीजन 3 की स्टार्टिंग क्या हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली स्क्विड गेम सीजन 3 की शुरुआत फ्रंटमैन के एंगल से ही होने वाली है, क्योंकि फ्रंटमैन सीजन 2 में गिहुन की तरह काफी हाईलाइटेड कैंडिडेट रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक एंगल सेट होता है कि फ्रंटमैन के बारे में जाना जाए। मींस ऐसी कौन सी मजबूरी फ्रंटमैन को इस मौत के खेल तक लेकर आ गई होगी, क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा कि वो इंसान हैवान बन गया और कैसे उसके अंदर के सारे इमोशंस खत्म हो गए। क्या फ्रंटमैन ब्रेन वॉश्ड है या उसे ये सब करने में मजा आ रहा है। तो बस इन्हीं सब बातों पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हो ना हो सीजन 3 का स्टार्टिंग प्लॉट फ्रंटमैन के ऊपर ही होने वाला है, जिससे स्टोरी में एक बैलेंस्ड नेचुरलिटी देखने को मिलेगी जो लोगों को पसंद भी आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बाबा एक लाइक से हाजी ठोक दो और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर काम पसंद आ जाए तब। जैसा कि हमने देखा, फ्रंटमैन की वाइफ मर चुकी है, लेकिन शो मेकर ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उसकी वाइफ आखिर मरी कैसे या फिर मरते हुए वगैरह वगैरह। बस हम अजम्पशन सेट कर सकते हैं कि उसकी वाइफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मरी होगी, जब उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली होगी। और ये थ्योरी इसलिए सेट हो रही है क्योंकि फ्रंटमैन ने ही कई बार गेम के दौरान गिहुन एंड अपनी टीम को मेंशन करते नजर आया था कि मुझे ये पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे वाइफ की डिलीवरी करवानी है अपने फ्यूचर के लिए, यानी अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, और मैं गेम में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने होने वाले बच्चे और फ्यूचर फैमिली की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जीतना है। बाकी दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा शो में कि फ्रंटमैन का भाई जुनहो अपनी भाभी की कब्र में जाता है फूल वगैरह डालने एंड उम्मीद करता है कि उसका भाई भी शायद इस मेमोरियल पर आएगा अपनी वाइफ को श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड हमें ये भी पता चलता है कि फ्रंटमैन की मॉम भी है। तो अगर देखा जाए, फ्रंटमैन इतना भी अकेला नहीं था अपनी लाइफ में। अगर उसकी वाइफ मर भी गई थी तो एक भाई और उसकी मॉम तो थी ही आगे की लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि समटाइम लोग ऐसे फैसले इसलिए लेते हैं जब वो जिंदगी में काफी अकेले पड़ जाते हैं, ना उनके आगे कोई और ना कोई पीछे होता है। तो समटाइम उनके अंदर की मोरल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं और जिस इंसान के पास कुछ खोने को ही नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसे फैसले आसानी से ले सकता है। एंड दूसरा देखा जाए तो जुनहो अपनी पुलिस जो डिटेक्टिव है, फ्रंटमैन का भाई, तो फाइनेंशियल क्राइसिस उतने बुरे तो नहीं आए होंगे जैसे बाकी लोगों के ऊपर हैं जो हम देख भी रहे हैं, यानी कर्ज वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत हद तक फाइनेंस तो जुनहो ही मैनेज कर लेता होगा या कर लेगा। तो देखा जाए तो फ्रंटमैन का बैकग्राउंड स्टेटस उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी फ्रंटमैन उस रास्ते पर कैसे चला गया। तो अब एक नज़र मारते हैं उस इंसिडेंट पर जब फ्रंटमैन अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र कर रहा होगा। मे बी उस टाइम फ्रंटमैन को फाइनेंशियल क्राइसिस होगा और किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी होगी, खासकर उन लोगों ने भी मदद ना करी होगी जिनसे वो काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठा होगा कि ये तो मदद कर ही देंगे, पर उन्होंने भी मदद की जगह उसकी वाइफ की जान बचाने की जगह अपने पैसों को सिक्योर करना ही समझा होगा, क्योंकि ये तो हर सोसाइटी का नियम है। तो वो लोग इस इंसिडेंट से काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने वाकई में अपनी लाइफ में ऐसा मंजर कभी देखा होगा कि जिनसे कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद करी जाती है, अंत में वही धोखा दे जाते हैं। और फाइनेंशियल एड ना होने की वजह से डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे और उसकी बीवी मारी गई होगी, साथ में वो बच्चा भी मारा गया होगा जो अभी दुनिया में जस्ट आने ही वाला था। दैट्स वाई कि फ्रंटमैन की लाइफ में यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ गया होगा कि साला अब पैसा कमाना है और मोरालिटी गई भाड़े में। जब मुझे ज़रूरत थी तब मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर ये एंगल भी हो सकता है कि फ्रंटमैन को चीज़ें अब कुछ ऐसे हिट हो रही होंगी आफ्टर दिस टेरिबल इवेंट कि गरीबों की कोई लाइफ नहीं होती, उनकी ना कोई मदद करना चाहता है, उनकी ना कोई वैल्यू समझना चाहता है। तो क्यों ना एक चांस उन सभी को दिया जाए ताकि वो अमीर हो सके। दूसरा, मर के तो ये लोग बाहर वैसे ही जी रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पर एक बार भी मर जाएंगे। अगर उनकी लाइफ की वैल्यूज किसी ने जीते जी ना समझी तो मरने के बाद उन्हें कौन ही पूछेगा या ढूंढेगा। बाकी बदले में उन सभी लोगों से एट दी एंड एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा। या फिर ये एंगल भी रहा होगा कि फ्रंटमैन भी कभी इस गेम को खेलकर पैसे जीतने आया होगा और ये पैसे उसे अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के लिए ही चाहिए रहे होंगे और फ्रंटमैन भी गिहुन की तरह इस गेम का विनर रहा होगा, पर वो लेट हो गया होगा अपनी वाइफ तक पहुंचने के लिए और उससे पहले ही उसकी वाइफ मर गई होगी। बट ओइल नाम ने फ्रंटमैन को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, देन उसकी काबिलियत को भी समझा होगा और उसे ऑफर किया होगा न्यू लाइफ, जहां वो ये सारा गेम मैनेज करेगा, क्योंकि बाहर लाइफ में अब उसके लिए क्या ही रखा है। एंड ये मोमेंट तब और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ होगा जब फ्रंटमैन जैसा स्ट्रांग बंदा
सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होगा और ओइल नाम ने तुरंत मौके पर चौका मार के अपनी बेहतरीन माउथ स्किल का यूज करके कैसे भी फ्रंटमैन को कन्विंस कर लिया होगा इस गेम को मैनेज करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज भी करने के लिए। तो बाबा ये थे 2-3 कारण, जिनमें से एक कारण हो सकता है मे बी फ्रंटमैन की लाइफ का ह्यूज टर्निंग पॉइंट के लिए, और मे बी ये जर्नी रही होगी इन हो द ऑर्डिनरी मैन से डेडलीस्ट गेम का हेड वॉलंटियर द फ्रंटमैन बनने तक का। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रंटमैन के लिए, उसकी लाइफ जर्नी के लिए। आपका क्या सोचना है, आपके क्या ओपिनियंस हैं फ्रंटमैन की लाइफ जर्नी के लिए? क्या कोई मजबूरी रही होगी या फ्रंटमैन की ये चॉइस होगी या फिर फ्रंटमैन ब्रेन वॉश्ड है? जो भी आपके ओपिनियंस हैं, कुछ भी, बस नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी यस, सीजन 3 के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, और फ्रंटमैन गेहून ये दोनों कैरेक्टर कैसे लगे आपको, और बेस्ट कौन सा रहा है अभी तक, डेडलीस्ट बेस्ट, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट्स। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई